जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं, जिसकी स्टेटमेंट है इफ x की वैल्यू दी हुई है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, और फिर हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है और नीचे मुख्तलिफ पार्ट्स दिए हुए हैं जिसमें फर्स्ट पार्ट है x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू फाइंड आउट करें। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें आप देखें सबसे पहले हमें x और 1 ओवर x की वैल्यूज चाहिए। x की वैल्यू तो गिवन है, 1 ओवर x की वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 ओवर x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर x की वैल्यू और 1 ओवर x की वैल्यूज को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जो भी साइन दरमियान में लगा उसके मुताबिक हम उसके ऊपर ऑपरेशन लगाएंगे, पॉजिटिव, कभी माइनस और कभी डिवीजन, कभी होल स्क्वायर। तो हम अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो है वो काम करेंगे। सबसे पहले देखते हैं, हमारे पास x तो गिवन है, ये चीज हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसे हम सबसे पहले x प्लस 1 ओवर x फाइंड आउट करने के लिए x तो गिवन है, गिवन दैट, क्या गिवन है, x इक्वल 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। हमारे पास क्या नहीं है, 1 ओवर x नहीं है। हमें बताया है कि जिस नंबर के नीचे अगर कुछ नहीं है तो क्या होगा, वहां पर 1 होगा। इसके नीचे भी 1 मौजूद है, इसके नीचे भी 1 मौजूद है। इक्वेशन का रूल है कि दोनों तरफ एक जैसा काम करो। अगर मैं इधर कुछ ऐड करूंगा तो इधर भी ऐड करूंगा, इधर माइनस करूंगा तो इधर भी माइनस करूंगा, इधर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर भी करूंगा। सिमिलरली अगर मैं इसे उल्टा करता हूं, 1 ओवर x बनाता हूं, इसका 1 ऊपर चला जाएगा, x नीचे आ जाएगा, तो यही ऑपरेशन जो है, यही अमल हम राइट साइड पे करेंगे। 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 जो है वो भी उलट जाएगा। ठीक है, और इसी एक्सरसाइज के सबसे पहले वाले जो क्वेश्चन था उसका हम क्या करते थे, डिनोमिनेटर में जब भी स्क्वायर रूट आता था हम उसे रैशनलाइज करते थे, स्क्वायर रूट को खत्म करते थे। और वो आपको फार्मूला याद होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल था, एक बार प्लस में लिखा और एक बार माइनस में, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और दो फार्मूले आप इसके साथ ये भी ज़हन नशीन कर लें, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का था a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये तीन फार्मूलाज यहां पे इस्तेमाल होने हैं। तो आप यहां पर सबसे पहले देखें, रैशनलाइज करना, सबसे ऊपर वाला फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, भाई इसका स्क्वायर बन जाएगा तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये प्लस में पड़ा हुआ है, हमें माइनस में भी एक चाहिए। तो इसे नेक्स्ट स्टेप में आप लिखोगे 1 ओवर 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 माइनस 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, ऊपर और नीचे हमने मल्टीप्लाई किया था। अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे ही आ जाएगा। इधर देखें, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में टर्म मल्टीप्लाई हो रही हो तो फर्स्ट फार्मूला क्या है, पहली टर्म का स्क्वायर ले लेंगे माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर ले लेंगे। टर्म्स बिल्कुल सेम है, दरमियान में एक बार प्लस है एक बार माइनस में और दरमियान में मल्टीप्लाई लगा हुआ है। तो सबसे पहला फार्मूला लगाएंगे, क्या करेंगे, पहली टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, और अब हम क्या करें, अब हम देखते हैं नीचे 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9 माइनस 8 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो 8 ही आ जाएगा। और फाइनली हमारे पास आएगा 1 ओवर x इक्वल है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, 9 माइनस 8 क्या आ जाएगा 1, और 1 नीचे लिखते ही नहीं है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम ये इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 ओवर x की वैल्यू आ गई हमारे पास। x पहले से गिवन है, 1 ओवर x अभी आ गया। अब हम जो चीज फाइंड आउट करनी है वो कर सकते हैं आसानी से, x प्लस 1 ओवर x, इसको फॉलो करना है आपने। x लिखा हुआ है तो x की वैल्यू लिखूंगा, प्लस लिखा हुआ है तो प्लस लिखेंगे, 1 ओवर x है तो 1 ओवर x की वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, तो अब देखें आप कि x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू कितनी आई है, x की वैल्यू है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, 1 ओवर x की वैल्यू है वो है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8।
ब्रैकेट खोलेंगे, हमेशा यहाँ पे आपने ब्रैकेट लगानी है, प्लस साइन अंदर जाएगा, कोई साइन जो है वो चेंज नहीं होगा, माइनस साइन अंदर जाए तो साइन चेंज होता है। तो लिहाजा ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा +3 प्लस माइनस माइनस √8, प्लस का √8 और माइनस का √8 कैंसिल हो जाएंगे। जब टर्म सेम हो और उनके साइन डिफरेंट हो तो जीरो बचता है भाई, दो में से दो निकलेगा, जीरो हो जाएगा, या फिर आप इन्हें कैंसिल कर सकते हो, प्लस माइनस में टर्म्स कैंसिल हो तो पीछे कुछ भी नहीं बचता, जीरो बचता है, तो ये खत्म हो गई। और ये 3 और ये 3 इकट्ठे मिलके ऐड होने के बाद 6 हो गया, x + 1/x हो जाएगा। ले स्टूडेंट, ये हमारे पास x + 1/x का आंसर आ गया। ठीक है, हम इन आंसर को यहां पे लिखते जाते हैं क्योंकि ये रिजल्ट हमें बाद में चाहिए भी, लेकिन अगर आपको पेपर में एक ही पार्ट आए तो आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा सारा। तो ये x + 1/x का आंसर आया 6 हमारे पास, एक बार देख लें इसे आप। तो जी स्टूडेंट, इसका पार्ट सेकंड देखते हैं, उसमें हमने मालूम करना है x - 1/x, x की वैल्यू गिवन है, 1/x हमने निकाला है, बार बार नहीं हम करेंगे इसे, ठीक है। पेपर में अगर आपको 2 या 2 से ज्यादा पार्ट्स आते हैं तो आप ये वाला प्रोसेस बार बार रिपीट नहीं करेंगे, जस्ट वो आगे वाली टर्म्स फाइंड आउट करते जाएंगे, ठीक है। यहां पर हम देखेंगे कि हमारे पास x गिवन था, 1/x हमने फाइंड आउट कर लिया, अब हमने मालूम करना है x - 1/x, तो बड़ा आसान है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x - 1/x आप फाइंड आउट करेंगे, ये वाली टर्म मालूम हो गई हमें, बड़ा आसान है, इसको फॉलो करना है। मैंने आपसे पहले भी कहा था जो चीज फाइंड आउट करनी है उसको फॉलो करें। पहले क्या लिखा हुआ है, x की ब्रैकेट लगा लें, फिर क्या लगा हुआ है माइनस साइन, फिर 1/x, x की वैल्यू क्या है, ये है गिवन है 3 + k√8, 1/x की वैल्यू क्या है, ये है अभी फाइंड आउट किया 3 - k√8। कोई फार्मूला लग रहा है, नहीं ये ना समझना एक बार प्लस में और एक बार माइनस में है तो हम ये पहला फार्मूला लगा दें, वो नहीं लगेगा, क्योंकि उनके दरमियान क्या है, यहां पे मल्टीप्लीकेशन है, यहां पे माइनस है, लिहाजा हम क्या करेंगे 3 + k√8 -3, माइनस साइन अंदर जाएगा, साइन चेंज करेगा, प्लस k√8, ये प्लस का था माइनस का हो गया, ये माइनस का था ये भी प्लस का हो गया, बिल्कुल वही फार्मूला, उसी तरह से हम चलेंगे भाई, जो टर्म सेम है और साइन डिफरेंट है वो कैंसिल हो जाएंगे, +3 - 3 कैंसिल, ये 1/√8 है और ये भी 1/√8 है, तो लिहाजा ये हो जाएगा 2/√8, ये रहेगा √8, ठीक है। जिस तरह से हम लिखते हैं 2x + 1x, तो ये 2 और 1 इनके कोएफिशिएंट ऐड करते हैं तो ये 3x हो गया है, बिल्कुल इसी तरह से यहां पर भी हमने यही काम किया। ओके, ये मजीद सिंप्लीफाई हो सकता है आप इसे करना चाहें तो, 8 की अगर फैक्टराइजेशन करें 2 4 2 2 और 2 1, तो हमें पता चल रहा है भाई 2 का स्क्वायर है और ये 2 अकेला है, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट के अंदर 2 का स्क्वायर 2, और जिसके पास स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल होने के बाद बाहर आ जाएगा, और जिसके पास नहीं है वो अंदर ही रहेगा, ये वाला 2 अंदर ही रहेगा। और तो जी स्टूडेंट्स, यहां पे हम देखते हैं 2 2 * 4 और ये स्क्वायर रूट 2, और ये किसका आंसर है, x - 1/x का आंसर है, x - 1/x, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जी स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 देखें, x² + 1/x² फाइंड आउट करना है आपने, तो बड़ा सिंपल सा है, कोई मुश्किल नहीं है, आपकी मर्जी है, आप x - 1/x का होल स्क्वायर लेके इसे मालूम करें, क्योंकि स्क्वायर के दरमियान हमेशा क्या आएगा, प्लस आएगा, चाहे माइनस का होल स्क्वायर आप ओपन करें चाहे प्लस का होल स्क्वायर आप एक्सपेंड करें, दोनों में आपके पास x² + 1/x², x² + 1/x² ही आएगा। लिहाजा आपने क्या करना है, आपकी मर्जी, आप इसके दोनों तरफ का स्क्वायर ले लें, और आपकी मर्जी है जो इससे पहले हमने पार्ट किया था x + 1/x = 6 के, उसके भी दोनों तरफ का स्क्वायर लेने से आंसर सेम आएगा हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं यहां पर इसी का स्क्वायर लेने से ही इसे सॉल्व करता हूं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स,
दोनों तरफ का स्क्वायर ले लेते हैं। देखते हैं जी हमारे पास क्या आता है, x माइनस वन ओवर एक्स का स्क्वायर होल स्क्वायर ले लिया, और इधर से हमारे पास क्या आ रहा है 4 और स्क्वायर रूट 2, 4 और स्क्वायर रूट 2 का भी स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, स्क्वायर ओपन करते हैं, पहली टर्म का स्क्वायर इसके मुताबिक पहली का स्क्वायर प्लस दूसरी का -2 फार्मूले का पहली मल्टीप्लाई बाय दूसरी, यहां पर भी ऐसे ही करेंगे हम। पहली टर्म है x उसका स्क्वायर प्लस फार्मूले का, ये देख लें दरमियान में प्लस लगा हुआ है, 1 ओवर एक्स का स्क्वायर, जो दूसरी टर्म है उसका स्क्वायर आ गया, माइनस अगर दरमियान में है तो -2 फार्मूले का, अगर प्लस होगा तो +2 फार्मूले का, मल्टीप्लाई बाय पहली टर्म मल्टीप्लाई बाय दूसरी टर्म, a और b पहली और दूसरी है, यहां पर पहली और दूसरी टर्म x और 1 ओवर x है, तो लिहाजा x 1 ओवर x, और ये हमारे पास हो जाएगा, जब भी दो टर्म मल्टीप्लाई हो रही हो होल स्क्वायर हो तो हम उनकी पावर को क्या कर सकते हैं, अलहदा कर सकते हैं। 4 का स्क्वायर अलहदा कर लो, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर अलहदा कर लें, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये x और 1 ओवर x ये भी ऊपर नीचे हैं कैंसिल हो जाएंगे, ये x का स्क्वायर x स्क्वायर आ जाएगा, 1 का स्क्वायर इसे मिलेगा तो 1 ही रहेगा, और इस x का स्क्वायर ये आ जाएगा, तो दोनों को स्क्वायर पावर मिल गई, माइनस ये 2 1 2 और इक्वल आ गया 4 4 16, और ये मल्टीप्लाई होगा 2 बाहर निकल के, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब इसे हम और सिंप्लीफाई करें, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर -2 है उस तरफ जाएगा तो +2 हो जाएगा, उससे पहले 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें 32 -2 +2 होके हमारे पास फाइनल आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल है 34। ठीक है स्टूडेंट्स, फाइनल आंसर जो है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल 34। तो जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 है, और हम देखते हैं इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, ये तो दो स्क्वायर हैं दरमियान में माइनस है, तो ये सबसे पहले वाला फार्मूला है। अगर मैं ये चीज फाइंड आउट करना चाहता हूं तो उसके लिए मुझे चाहिए, अगर मैं इसका फार्मूला लिखूं एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, तो ये पहली का स्क्वायर ये दूसरी का कंप्लीट स्क्वायर बन सकता है। मैं इसे लिख सकता हूं एक्स का स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, लिहाजा ये हमारे पास बन गया। अब ये किसके इक्वल आ रहा है, ये इक्वल होगा एक बार प्लस में x प्लस 1 ओवर एक्स, बिल्कुल उसी तरह से एक बार प्लस में a प्लस बी लिखा हुआ है, आगे माइनस बी लिखा हुआ है, यहां पर एक बार मैं प्लस में लिखूंगा x प्लस 1 ओवर एक्स और एक बार माइनस में x माइनस 1 ओवर एक्स, और ये इक्वल है एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर के। अब मेरे पास इस वक्त हमने 1 ओवर एक्स तक तो वही तरीका चलेगा, x मिला हुआ था उससे उल्टाया 1 ओवर एक्स आया हमारे पास। अब मुझे x प्लस 1 ओवर एक्स भी चाहिए और x माइनस 1 ओवर एक्स भी चाहिए, आपकी मर्जी है, पहले आप इन्हें सेपरेट फाइंड आउट करने के बाद इस इक्वेशन में पुट कर दें, और आपकी मर्जी आप इसे डायरेक्ट इस इक्वेशन में पुट कर दें। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है। मैं यहां पे इसे इक्वेशन का नाम दे देता हूं, इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, आपने भी इक्वेशन का नाम दे देना है, ज्यादा बेहतर हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, तो यहां पे हम सबसे पहले x प्लस 1 ओवर एक्स फाइंड आउट करेंगे। तो पहले x की वैल्यू है, फिर प्लस लगा हुआ है, फिर 1 ओवर एक्स है, x की वैल्यू गिवन है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, और 1 ओवर एक्स की वैल्यू ये है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, ब्रैकेट खोलेंगे 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, प्लस साइन जाएगा अंदर, ब्रैकेट के कोई साइन चेंज नहीं होगा, जिनकी टर्म्स सेम है और साइन डिफरेंट है वो कैंसिल हो जाएंगे, 3 और 3 मिलके 6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास x प्लस 1 ओवर एक्स का आंसर आ गया। अब इसी तरह से हम x माइनस 1 ओवर एक्स ये वाली टर्म जो है ये फाइंड आउट करते हैं, x माइनस 1 ओवर एक्स इक्वल है, पहले x लिखा हुआ है, फिर माइनस है, फिर 1 ओवर एक्स है, तो x की वैल्यू गिवन है क्या है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, 1 ओवर एक्स की वैल्यू 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, यहां पे हम ब्रैकेट एक्सपेंड करते हैं, x माइनस 1 ओवर एक्स, x की वैल्यू है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8,
माइनस साइन अंदर जाएगा और सारे साइन चेंज करेगा ब्रैकेट के, माइनस प्लस माइनस 3 माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट 8, और इस केस में हम देख रहे हैं 3 एक बार प्लस में और एक बार माइनस में कैंसिल हो जाएगा, 1 स्क्वायर रूट 8 1 स्क्वायर रूट 8 2 स्क्वायर रूट 8 हो जाएगा। लास्ट टाइम हमने इसे सिंप्लीफाई किया था, लेकिन अब मैं इसे ऐसे ही लेके चल रहा हूं। अभी हमने थोड़ी देर पहले इसकी वैल्यू निकाली थी और मैंने इसमें से 2 भी बाहर निकाला था स्क्वायर बना के। आपकी मर्जी है, वो आप करना चाहते हो तो कर लें। अब हमारे पास x प्लस 1 ओवर एक्स भी आ चुका है, x माइनस 1 ओवर एक्स भी आ चुका है। इन दोनों वैल्यूज को यहां पे पुट करेंगे, दोनों के दरमियान कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x स्क्वायर 1 ओवर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। मैं लिखूंगा पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 क्या है जी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल है x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू क्या है जी 6, ये आ गया। दूसरी ब्रैकेट दरमियान में कोई साइन नहीं है, ये देख लें, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। x माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू है 2 स्क्वायर रूट 8, और ये हमारे पास आ जाएगा 6 2 12 स्क्वायर रूट 8। ये बुक के अकॉर्डिंग तो हमारे पास आंसर आ चुका है, लेकिन इसमें 8 अभी भी सिंप्लीफाई हो सकता है। आप यहां पे भी छोड़ देंगे, आपको नंबर मिलेंगे नो डाउट। अगर हम 8 की फैक्टराइजेशन करें तो वो हमें पता है कि 3 टाइम 2 आता है, 2 4 2 2 और 2 1, लिहाजा ये स्क्वायर बन गया 12, 2 का स्क्वायर और ये 2 और स्क्वायर रूट। इस 8 की जगह पे हमने ये लिखा है। अब ये 12 बाहर ही रहने दें, ये 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर बाहर आ जाएगा, जबकि ये 2 अंदर ही रहेगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 24 स्क्वायर रूट 2 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स का फाइनल आंसर है, जो मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो ये एक बेहतर आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देख लें कि इसको मालूम करने के लिए मुझे x प्लस 1 ओवर एक्स और x माइनस 1 ओवर एक्स दोनों की जरूरत पड़ी है, फिर जाके हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर आया। तो जी स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 हम सॉल्व करने जा रहे हैं, x4 प्लस 1 ओवर x4। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, फिर उसका दोबारा स्क्वायर ले लेंगे, 2 बार स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास x4 प्लस 1 ओवर x4 आ जाएगा। तो मैं सबसे पहले तो x प्लस 1 ओवर x फाइंड आउट करते हैं। x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू लिखेंगे, प्लस लगाएंगे 1 ओवर x की वैल्यू लिखेंगे। x की वैल्यू गिवन है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 और इसकी वैल्यू 1 ओवर x किया 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। हमने इसको फॉलो करना है, x की वैल्यू प्लस फिर 1 ओवर x की वैल्यू, 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 ब्रैकेट प्लस साइन अंदर जाएगा, कोई साइन नहीं चेंज होगा, डिफरेंट साइन वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। और ये काम हम तीसरी बार कर रहे हैं इसी क्वेश्चन के अंदर। ये हमारे पास x प्लस 1 ओवर x आया है, इसका क्या कर लें, दोनों तरफ का स्क्वायर ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ का स्क्वायर ले रहे हैं। तो ये स्टूडेंट हो जाएगा हमारे पास x प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर इक्वल 6 का स्क्वायर। उस सेकंड फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इसे एक्सपेंड करेंगे। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, प्लस है दरमियान में तो प्लस 2 फार्मूले का मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकंड टर्म। इस चीज को ऐसे ही याद रखो, बजाय के ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab की शक्ल में। तो फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकंड टर्म, और ये इक्वल किसके है जी 36 के। ये दोनों टर्म्स हमारे पास कैंसिल हो जाएंगी और हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 1 2 इक्वल 36। ठीक है स्टूडेंट, इसे अब आगे ले आते हैं हम यहां पर। ये प्लस 2 उधर आके माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर और 36 में से ये 2 माइनस होगा। तो ये वाली टर्म अभी हमने थोड़ी देर पहले इसके थर्ड पार्ट में हमने फाइंड आउट की हुई है, ये आ गया। इतना तो हमने पहले सॉल्व किया हुआ है, लेकिन चूंकि क्वेश्चन की एक अच्छी सूरत बन जाए, एक शक्लो सूरत, उसके मुताबिक आप चलें, पैटर्न के मुताबिक, मैं इसे रिवाइज कर देता हूं कुछ चीजों को। मैंने प्रॉपर मेथड से हर एक क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट करवाया है। अब आप इसका दोबारा अगर स्क्वायर लें, टेकिंग
अगेन टेकिंग भी लिख सकते हो, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो ये हमारे पास हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और इधर 34 का स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारे पास पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का पहली टर्म। अब टर्म्स जो है वो ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर पड़े हुए हैं, पहले सिंगल थे, ये टर्म थी, ये सेकंड टर्म थी, ये फर्स्ट टर्म थी। अब फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर है जो ब्रैकेट के अंदर होती है वो टर्म होती है, ये सेकंड टर्म है। अब पहली टर्म का स्क्वायर फिर दूसरी टर्म का स्क्वायर, दो फार्मूले का, पहली टर्म जो भी ब्रैकेट में थी और दूसरी टर्म जो ब्रैकेट में थी और 34 का स्क्वायर। 34 का स्क्वायर आप कैलकुलेटर से लेंगे, अगर आपके पास नहीं है तो आप इस तरह से कर लेंगे। 4 4 जा 16, 1 4 3 जा 12, 12 और 1 13 और इसी तरह से 3 4 12, 3 3 9 और 1, ये हमारे पास आ जाएगा 6 5 1 1। ओके, आप इसे जरा थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लीजिएगा। 1 1 5 6 आया हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ऊपर और नीचे सेम टर्म्स हैं, मल्टीप्लाई में कैंसिल हो जाएंगी। यहां पर x की पावर 4 हो जाएगी, 2 2 4, एक ही नंबर पर दो पावर्स हो तो वो मल्टीप्लाई होती हैं। 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, x की स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो ये 4 आ जाएगा। यही वो टर्म है जो हमें चाहिए, x4 प्लस 1 ओवर x4। अब ये 2 जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 2 1 2 1 1 5 6, x4 प्लस 1 ओवर x4 इक्वल 1 1 5 6 माइनस 2 और फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स 1 x4 1 ओवर x4 इक्वल 1154 1154। तो लें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। तो जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, ये हमारे पास x माइनस 1 ओवर x का होल स्क्वायर, यानी हमारे पास होल स्क्वायर तो ये है और इसके लिए मुझे राइट साइड एक्सपेंड करना पड़ेगी, जबकि लेफ्ट हैंड साइड वैसे ही रहने देंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो x माइनस 1 ओवर x फाइंड आउट करते हैं, फिर उसका होल स्क्वायर लेंगे, x की वैल्यू लिखेंगे, माइनस 1 ओवर x की वैल्यू लिखेंगे। x की वैल्यू क्या है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 और 1 ओवर x की वैल्यू है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 और इससे हम एक्सपेंड करेंगे। ये सारा काम हम पहले क्वेश्चंस में कर चुके हैं, रिपीट हो रहा है ये -3 और ये माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट 8, ये सेम टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगी। 1 स्क्वायर रूट 8 1 स्क्वायर रूट 8 हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 8। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक हमने पहले किया हुआ है। अब हमने क्या करना है, स्क्वायर ले लेना दोनों तरफ का, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। इससे पहले जो मैंने करवाया था उसमें मैंने एक्सपेंड कर दिया था लेफ्ट हैंड साइड को भी, इसमें नहीं करना आपने। x माइनस 1 ओवर x का स्क्वायर इक्वल है 2 स्क्वायर रूट 8 हो जाएगा और इधर भी हम क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। इसे एक्सपेंड करते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड को इस केस में एक्सपेंड नहीं करना, ये हमें चाहिए x माइनस 1 ओवर x का होल स्क्वायर, ये हमें चाहिए, लिहाजा इसे वैसे ही रहने देंगे। x माइनस 1 ओवर x का होल स्क्वायर, इस केस में अपने एक्सपेंड नहीं करना, ये इतना सा फर्क है बस। ये 2 के ऊपर स्क्वायर अलहदा कर दो, स्क्वायर रूट 8 के ऊपर स्क्वायर अलहदा कर दो, क्योंकि मल्टीप्लाई में ये रूल है कि हम ये पावर जो है अलहदा कर सकते हैं। तो लें, ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4 और मल्टीप्लाई बाय 8, 4 मल्टीप्लाई 8 32 और x माइनस 1 ओवर x का होल स्क्वायर। लें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। x माइनस 1 ओवर x होल स्क्वायर का आंसर जो है वो 32 के इक्वल है। तो स्टूडेंट, इसके साथ ही आज का लेक्चर हमारा इख्तिताम पज़ीर होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, इसे लाइक करें और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली आप इसे भी सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह हाजिर होते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।